प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने निंदारस पाठ को आरंभ किया था और आज उसका दूसरा भाग पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो पहले वीडियो के अंदर हमने देखा कि हरिशंकर परसाई जी ने निंदा कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, इसके बारे में, और उसके बाद में वो लगातार निंदा या निंदकों के प्रकारों के बारे में बताते जाते हैं। तो हमने देखा कि मिशनरी निंदक जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अर्थात उनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना, किसी से द्वेष करना, वैर करना नहीं होता है, बल्कि वो क्या करते रहते हैं, 24 घंटे निंदा करते रहते हैं। उसके बाद में ट्रेड यूनियन के ज़माने के अंतर्गत जो है आज निंदकों का भी संघ बन गया है। उसके अंदर जो प्रधान रहता है, बाकी के जो निंदक हैं उनको ला करके कच्चा माल देते हैं और वो क्या है, पक्का माल बनाता है और बहुजन हिताय वह अपने सदस्यों को देता है। इस प्रकार की बात। अभी आगे निंदा के प्रकारों के अंतर्गत क्या है, हिंसा द्वेष से प्रेरित निंदक भी होते हैं। इसके बारे में अभी आगे की वीडियो के अंदर मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तो बताया गया ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा होती है, अर्थात निंदक ऐसा भी होता है जो ईर्ष्या के कारण और क्या है, द्वेष के कारण निंदा जो है करता रहता है। तो ये इसका स्वभाव कैसा होता है, इसका गुण कैसा होता है, इसके बारे में। लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। मिशनरी किस्म के लोग जो निंदक होते हैं उनका उद्देश्य क्या है, द्वेष नहीं करना, बल्कि लोगों का निंदा करते रहते हैं स्वभाव के अनुसार, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, लोगों का बुरा करना, लोगों से द्वेष करना, वैर करना नहीं होता है। लेकिन वो मजा ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित जो निंदा होती है उसके अंतर्गत जो है मिशनरी किस्म का भाव नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निंदक का उद्देश्य क्या होता है, द्वेष करना, ईर्ष्या करना ही इसके अंदर रहता है। इस प्रकार का निंदक कैसा होता है, बड़ा दुखी होता है। हमेशा वह निंदक कैसा रहेगा, दुखित रहेगा। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। हमेशा 24 घंटे दूसरों की अच्छाई देकर, भलाई देकर के वो क्या करता रहता है, जलन यानी ईर्ष्या जो है 24 घंटे अपने मन में जो है करता रहेगा दूसरों के बारे में। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है, बड़ा दयनीय किस्म का ये निंदक होता है। इस प्रकार अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान की तरह भौंकता रहेगा। ये निंदक ऐसा होगा कि दूसरों की तरक्की को देखकर, दूसरों की अच्छाई को देखकर, दूसरों की तरक्की को देखकर रात में जैसे कुत्ता चांद को देखकर भौंकता रहता है, उसी प्रकार ये निंदक हिंसा या ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक दूसरों की भलाई को देखकर कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। इस बात और ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं है, कोई सजा देने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि स्वयं वह दंड भुगतता रहता है। वैसे हमेशा जलता ही रहेगा और यही उसके लिए वो दुखित रहेगा, तो यही उसके लिए सजा है, कोई और उसको सजा देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है, स्वयं उसको ही सजा मिलती रहती है, कोई उसको दूसरा सजा देने की जरूरत नहीं है। आप चैन से सोइए, हम आराम से सो सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित जो निंदक है उसको रात भर नींद नहीं पड़ेगी। दूसरों की तरक्की देखकर जलता रहता है, उसको नींद नहीं आती है। और क्या है, निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त हो जाता है। दूसरे लोग अच्छे काम करते जाएंगे तो उसको और भी जलन होगी, ईर्ष्या होगी, तो वह हमेशा दुखित रहेगा। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, समझो कि एक कवि है
उसने एक अच्छी कविता लिखी, तो उसको देखकर ये निंदक क्या करेगा, जलता रहेगा। समझ लो कि थोड़े दिन के बाद में वही कवि एक अच्छी कविता उसने लिखी, तो उसको देखकर क्या है, उसको दुगुना क्या होता है, कष्ट होता है, दुख होता है। किसको, इस निंदक को। इस प्रकार वह दूसरों की अच्छाई देखकर, भलाई देख करके हमेशा जलता रहता है। यही उसके लिए एक बहुत बड़ी सजा है। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। ये अभी निंदा की उत्पत्ति कहां से होती है? निंदा की उत्पत्ति हीनता और कमजोरी से। इंसान के अंदर कमजोरी आ जाती है, हीनता का भाव आ जाता है, वहां पर निंदा करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। जो इंसान लगातार काम करता रहता है, मेहनत करते रहता है, उसके अंदर कभी भी क्या नहीं आती है, निंदा करने की भावना नहीं आती है। तो निंदा करने की भावना की उत्पत्ति कहाँ होती है? जो इंसान बेकार है, काम नहीं करता है, खामखा गप्पे मारते बैठा रहता है, उसके अंदर कमजोरी आ जाएगी, हीनता की भावना आ जाएगी, वहां पर निंदा करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। मनुष्य अपने अंदर जो हीनता की भावना आ जाएगी, कंपन की, वहां वह दबने लगता है। वह दूसरे की निंदा करके हमेशा, जब वो उसके पास काम नहीं होता, उसकी कोई तरक्की नहीं होती, कोई काम करने के लिए नहीं जाता है, दूसरों की भलाई को देखकर, अच्छाई को देखकर क्या करता है, मानो वह दूसरों को निकृष्ट समझता है और निंदा के माध्यम से वह उनकी निंदा करते रहता है, ताकि मैं भी श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार बताने के लिए। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकी जो कर्म क्षीण होता जाता है, तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उस आदमी की काम करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, उसी प्रकार उसके अंदर निंदा की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा मारता है। जो इंसान लगातार कठिन कार्य करता रहता है, मेहनत करता रहता है, कष्ट उठाता रहता है, वह निंदा यानी वह क्या करता है, मानो एक प्रकार से उत्पन्न निंदा को मारता है। उसे निंदा करने वाले से उसको कोई परवाह नहीं है, वो लगातार काम करता रहेगा। इसलिए जिसके अंदर काम करने की प्रवृत्ति नहीं है, उसके अंदर निंदा करने की भावना जागृत होती है। तो अभी यहाँ पर उदाहरण देते हैं, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। तो यहाँ पर अभी परसाई जी बताते हैं कि इंद्र एक बहुत बड़े देवता हैं, लेकिन उनके अंदर जो है काम करने की प्रवृत्ति नहीं है। निठल्ला मतलब क्या है, काम न करना। अपने आप उनके अंदर एक मैं बड़ा देव हूं समझ करके उनके अंदर काम करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को क्या होता है, बिना बनाए, स्वर्ग के अंदर जितने भी हमारे देवता हैं, तो उनको बिन बनाए क्या होता है, अन्न मिलता है। बिन बनाया महल मिलता है। महल बनाने के लिए पत्थरों को लाना, वो लाना, ये लाना, उनको जरूरत नहीं है। वहां पर क्या मिलता है उनको, बिना बनाए सब कुछ महल मिलता है। और क्या है, बिना बीज बोए उनको सारा अन्न मिलेगा, और उसी प्रकार बिना कुछ बोए उनको जो कुछ भी फल चाहिए अच्छे अच्छे खाने के, वो सब मिल जाते हैं देवताओं को। तो इसलिए अकर्मण्यता में उन्हें प्रतिष्ठित होने का भय रहता है। तो इसलिए अकर्मण्यता मतलब क्या है, काम न करने की जो प्रवृत्ति है, वहां पर अप्रतिष्ठित मतलब क्या, प्रतिष्ठित न होना, उसकी ख्याति न होने का भय देवताओं को लगा रहता है। इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। कर्मी मनुष्य कौन है, जितने भी मनुष्य हैं इस दुनिया में, जगत में, वे सारे के सारे मेहनत करते हैं, देवता लोग नहीं करते। इसलिए वो लोग, देवता लोग काम नहीं करते, इसलिए उनको क्या होता है कि हमें अप्रतिष्ठित यानी हमें हमारी ख्याति नहीं होगी, इस प्रकार का भय उन्हें लगा रहता है। लेकिन इसीलिए क्या करते हैं, वो मनुष्यों से ईर्ष्या उनको होती है। मनुष्य काम करते रहता है, मेहनत करते रहता है, देवताओं को मनुष्यों पर ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि वो लोग काम नहीं करते, मनुष्य काम करते रहते हैं। निंदा, और देखिए आगे फिर परसाई जी बताते हैं, निंदा एक पूंजी के समान है। पूंजी मतलब है कैपिटल। जैसा एक बिजनेस करने के लिए एक पूंजी की जरूरत है, पैसों की जरूरत होती है। पूंजी से जो है क्या होता है, लेन देन सब कुछ जो है, कारोबार एक प्रकार से होता है। तो इसलिए
निंदा क्या है, कुछ लोगों के लिए क्या है, पूंजी के समान, कैपिटल के समान, पैसे के समान होते हैं, उससे बिजनेस होता है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से, इस पूंजी से, इस निंदा से बहुत बड़ा व्यवहार कर लेते हैं। जैसे पैसे रहने के बाद हम लोग बड़ा बिजनेस करते हैं, उसी प्रकार निंदा के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा व्यवहार कर लेते हैं। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों के ऊपर कलंक लगाते रहते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते रहते हैं। तो इस प्रकार अपने आप को श्रेष्ठ मानना क्या है, ये उनके लिए गौरव की बात है। हालांकि ये लोग काम नहीं करते, लेकिन दूसरों को कहानियां वगैरह करते रहते हैं। क्या हुआ, मानो संत समझने और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। अपने आप को भला समझते हैं, संत समझते हैं, और दूसरे लोग जो हैं बुरे हैं, इसलिए वो दूसरों के ऊपर टिप्पणी वगैरह ये निंदक करते रहते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। अगर ऐसे लोग जो हैं, जो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, अपनी कमजोरी नहीं दिखाते और दूसरों के बारे में प्रशंसा क्या एक प्रकार से करते रहते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं, अपने आप को जो श्रेष्ठ मानते रहते हैं, तो उनके मुख से कौन कौन से शब्द निकलते हैं, परसाई जी इसके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि बड़ा खराब जमाना आ गया है, तुमने सुना फला और अमुक। कहते रहते हैं देखो बड़ा जमाना बहुत खराब है, तुमने सुना है वहां पर एक ऐसी घटना हुई, वहां पर ऐसा हो गया, और अमुक और क्या है, फला और अमुक। फला मतलब क्या है, फला यानी उस आदमी के घर में, अमुक यानी उस आदमी के घर में ऐसी घटना हुई, वहां पर ऐसा हो गया। इस प्रकार दूसरों के बारे में वे बैठ करके क्या करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, और अपने आप को क्या समझते हैं, संत समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। तो इनके मुख से फला और अमुक शब्द निकलते रहते हैं, अर्थात उनके दिल में हमेशा दूसरों के घरों के अंदर जो घटनाएं चलती रहती हैं, उनके बारे में कलंक लगा करके बताते रहते हैं। अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की फुर्सत नहीं है। ये लोग दूसरों की निंदा करते हैं, लेकिन अपने अंदर जो बुराई है, कमजोरी है, उसको कभी भी दिखाते नहीं है और अपने आप को श्रेष्ठ मानते रहते हैं। इनको फुर्सत भी नहीं है कि मेरे अंदर क्या बुराई है, कौन सी कमजोरी है, उसको देखने की फुर्सत नहीं है, लेकिन दूसरों के बारे में निंदा करते रहते हैं। एक कहानी याद आई, लेखक इसके माध्यम से एक कहानी का उदाहरण जो एक प्रकार से देते हैं। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। एक सहेली है, वो क्या कर रही है, अपने एक सहेली के पति के बारे में अपने पति से बता रही है। देखो मेरी एक सहेली है, उसका पति ऐसा है वैसा है, इस प्रकार अपने पति के सामने कह रही है। क्या कर रही है, वह बड़ा उचक्का है। देखो मेरी सहेली का वो जो पति है वो बड़ा उचक्का है ना, चोर है ना, दगाबाज आदमी है। इस प्रकार वो अपने पति को कहने लगी, बेईमानी से पैसा कमाता है, बुरे रास्ते से जाकर वो आदमी पैसा कमाता था। कहती हैं कि मैं उस सहेली के, अगर मैं क्या है उस सहेली की जगह पर रहती तो मैं अपने उस पति को त्याग देती, क्योंकि वह बुरा है। इस प्रकार वह अपने पति के सामने जो है बताने लगी, और तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य कहने लगा। उस संदर्भ में इसका पति उसके सामने एक अपने रहस्य को, अपने भेद को सामने रखकर पत्नी से कहता है, देखो मैं भी स्वयं क्या करता हूँ, बेईमानी से इतना पैसा मैं कमाता हूँ। इस प्रकार वह अपने पत्नी से कहता है। इसको सुनकर क्या पत्नी ने अपने पति को, इस सहेली ने अपने पति को छोड़ दिया? नहीं, बल्कि इसको सुनकर वह दूसरे कमरे में निकल करके चली गई। तो इस प्रकार यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में से जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पीले अहंकार को धक्का लगता है। हमारे अंदर क्षमता है, लेकिन हम काम करने के लिए नहीं जाते, लेकिन वही काम को दूसरा कोई अच्छे ढंग से करता है तो हमें जो है एक प्रकार से हमारे अहंकार के ऊपर बड़ा धक्का पहुंचता है।
और इसमें हीनता और ग्लानि आती है। इसकी इस संदर्भ में हमारे अंदर कमजोरी, हीनता, ग्लानि यानी दुख की भावना हमारे अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार निंदा की उत्पत्ति हमारे अंदर जो क्या है, काम न करने की जो प्रवृत्ति है, कमजोरी है, हीनता है, ग्लानि है, उससे जो है एक प्रकार से उत्पन्न होती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की निंदा वगैरह करके समझते हैं कि उससे भी हम श्रेष्ठ हैं, ग्रेट हैं। इस प्रकार हम समझ करके अपने आत्मा को एक तृप्ति, संतुष्टि, एक खुशी देते हैं। क्योंकि हमारे पास काम करने का नहीं होता, दूसरे करते हैं, तो उनकी निंदा करके क्या करते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा था। उस मित्र मतलब क्या है, वो मेरा जो क नाम का मित्र जो मेरे पास आया, सुबह में मिला और वो आकर के क्या करने लगा, मुझे आलिंगन करने लगा, कहने लगा कि मैं अभी निकल करके आया हूँ, लेकिन वो कल अपने ससुराल में आया था। ये सारी झूठ बातों को मैं जब सुन रहा था, देख रहा था, तब ये सारी घटनाएं मेरे मन के अंदर आ गई। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ, अब मैं है ना शांत हो गया हूँ, अब मैं अकेला हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था। जब मैं वो मेरा दोस्त आया था, उस संदर्भ में क्या कर रहा था, मैं उस बैठ करके उस निंदा के काला बाजार, निंदा करने की जो प्रवृत्ति है उसको लेकर यहाँ पर कहते हैं काला बाजार। काला बाजार मतलब क्या है, एक बुरा बाजार, उसके अंदर झूठ बोलना पड़ता है, दूसरों की निंदा करनी पड़ती है, इसलिए उसको काला बाजार कहते हैं, परसाई जी। सुबह में उसके अंदर क्या कर रहा था, डूबता उतर रहा था मैं, लेकिन कल्लोल कर रहा था, बड़ा रस है ना क्या निंदा में। अंत में, पाठ के अंत में परसाई जी कहते हैं, निंदा करने में क्या संतोष नहीं होता, क्या इसके अंदर एक रस, एक मजा नहीं आता। तो इतनी सारी घटनाओं को, प्रकारों को बताने के बाद लेखक परसाई जी बताते हैं, देखो निंदा करने से लोगों को क्या होता है, एक रस मिलता है, एक मजा आता है, एक लुत्फ, एक आनंद होता है। इसलिए लोग कहे बिना काम किए दूसरों के ऊपर जो है निंदा करते रहते हैं। तो इसीलिए अंत में, यानी पाठ के अंत में वो कहते हैं, सूरदास ने इसीलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। सूरदास जी ने अपने दोहों में निंदा के बारे में, यानी निंदा करने वाले व्यक्ति के बारे में कहा है, निंदा शब्द रसाल। इसका अर्थ क्या है, निंदा शब्द, शब्द यानी शब्द, निंदा ये जो शब्द है वो कैसा है, रसाल, रसाल यानी रसयुक्त है, क्योंकि वह क्या करता रहता है, निंदा करते ही रहता है। निंदा शब्द ही रसयुक्त है, रस से क्या है, मिला हुआ है, उसके अंदर एक अच्छा मजा, लुत्फ हमें मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर ये निंदा रस नाम का पाठ समाप्त हो जाता है। परसाई जी ने निंदा करने वाले व्यक्तियों के प्रकारों के बारे में, उनके गुण के बारे में, स्वभाव के बारे में इस पाठ के अंतर्गत बताते हैं। इस प्रकार क्या हुआ कि यहाँ पर ये पाठ जो है समाप्त हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं एक अंक के प्रश्न वगैरह इसके बताने का अभी बताता हूं। पहला जो प्रश्न है एक अंक का, धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ गया था? धृतराष्ट्र की भुजाओं में किसका? भीम का पुतला जकड़ गया था। भीम का पुतला जकड़ गया था। दूसरा प्रश्न, पिछली रात क ग के साथ बैठकर क्या करता रहा? क ग के साथ बैठकर निंदा करता रहा, निंदा करता रहा। तीसरा प्रश्न, कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। चौथा प्रश्न, लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? लेखक के मित्र के पास दोषों का कैटलॉग है, कैटलॉग है। पांचवा प्रश्न, लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा?
लेखक के मन में अपने मित्र के प्रति या मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। छठवां प्रश्न, निंदकों की जैसी एकाग्रता किनमें दुर्लभ है? निंदकों की जैसी एकाग्रता ईश्वर भक्तों में दुर्लभ है, ईश्वर भक्तों में दुर्लभ है। सातवां प्रश्न, मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? किस भाव से लगे रहते हैं? पवित्र भाव से, पवित्र भाव से लगे रहते हैं। आठवां प्रश्न, निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? निंदा करने वालों के लिए टॉनिक होती है, टॉनिक होती है। नंबर 9, निंदा का उद्गम किससे होता है? निंदा का उद्गम किससे होता है? हीनता और क्या है? कमजोरी से होता है, हीनता और कमजोरी से होता है। 10वां प्रश्न, कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। इस प्रकार 1 अंक के प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गए। अभी बड़े जो प्रश्न हैं उसके अंदर धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है? धृतराष्ट्र का उल्लेख यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि लेखक का क नाम का दोस्त कहाँ आता है? जब लेखक सुबह उठकर चाय पीकर अखबार पढ़ रहे थे, उस संदर्भ में दौड़ करके आया और क्या करता है? साइक्लोन की तरह आकर उनको आलिंगन करके क्या करता है? कहता है कि मैं अभी अभी निकल करके यहाँ पर आया हूँ, और आया हूँ। तो जब उसने आकर के ऐसा आलिंगन किया, ऐसा दबोचा, तो उस संदर्भ में लेखक को धृतराष्ट्र की याद आ गई। धृतराष्ट्र भीम से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि भीम ने उनके पुत्रों को मारा था, इसलिए वो समय देख रहे थे। तो ऐसे में जब धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके सामने क्या रखा गया? एक भीम का पुतला बनाकर उनके सामने दिया गया। उस संदर्भ में धृतराष्ट्र ने कहा कि आओ बेटा, मैं तुम्हें कलेजे से लगा लूं। इस प्रकार क्या है? आलिंगन करते हैं और अपना बदला वो लेते हैं और उसको दबोच कर वहीं पर चकनाचूर कर देते हैं। तो उसको देखकर यहाँ पर लेखक को ये जो क नाम का व्यक्ति आलिंगन करता है, उस संदर्भ में धृतराष्ट्र की है वो उल्लेख उनको लेखक को होता है। इस प्रकार दूसरा, निंदा की महिमा का वर्णन कीजिए। निंदा की महिमा बड़ी विचित्र एक प्रकार से होती है। क्या है? उसके अंदर 2-4 निंदा करने वाले व्यक्तियों को हम देख सकते हैं, और दूसरी तरफ जो है ईश्वर भक्त जो क्या करते हैं? भक्ति में लीन है। इसके अंदर दोनों को देखने के बाद हमें लगता है कि ईश्वर की जो भक्ति करने वाले जो लोग हैं, तो उनके अंदर भक्ति का रस जो है बहुत ही कम दिखाई देता है। अर्थात उनके अंदर जो मग्नता, एकाग्रता और परस्पर जो आत्मीयता है, वो उनके अंदर एक प्रकार से नहीं है। किसके? ईश्वर भक्तों के अंदर। लेकिन निंदा करने वाले उन व्यक्तियों के अंदर मानो एकाग्रता है, परस्पर आत्मीयता है, निमग्नता है, सब कुछ है, लेकिन ईश्वर भक्तों में नहीं है। इसीलिए संतों ने क्या बताया है? निंदकों को आंगन में कुटी बंधाकर रखने के बारे में कहा है। तो ये बात वहां पर आपको लिखना है। मिशनरी निंदक से लेखक का क्या तात्पर्य है? मिशनरी किस्म के जो निंदक होते हैं, उनसे कोई क्या है? किसी लोगों से जो है उनका कोई द्वेष नहीं रहता, कोई ईर्ष्या वगैरह नहीं रहती, बल्कि वो क्या करते रहते हैं? 24 घंटे निंदा का कार्य जो है एक प्रकार से करते रहते हैं। उनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना, किसी को बुरा भला जो है एक प्रकार से करने का नहीं होता, बल्कि वो लगातार क्या करते रहते हैं? निंदा जो है एक प्रकार से करते रहते हैं। तो निंदा उनके लिए क्या होती है?
टॉनिक के समान होती है। इस प्रकार आपको उत्तर जो है प्रकार से लिखना है। और उसके बाद में क्या हो गया, निंदकों के संघ के बारे में लिखिए। आज जितने भी संघ जो बने हैं ट्रेड यूनियन के जमाने में, उसी प्रकार निंदकों का भी एक संघ है। उसके अंदर एक मुखिया होता है, बाकी के सदस्य होते हैं। और ये जो सदस्य जो है बाहर इधर उधर से जाकर कच्चा माल ला करके अपने प्रधान को देते हैं, और वो क्या करता है, उसको पक्का माल बनाएगा और उसके बाद में वह अपने सदस्यों को देता है, और सदस्य बहुजन हिताय के रूप में सारे लोगों को जो है प्रकार से बांटते हैं। तो ये जो है निंदकों के संघ के बारे में लेखक बताते हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों की कैसी दशा होती है। ईर्ष्या और द्वेष से जो प्रेरित जो निंदक जो होते हैं वो हमेशा जो है दुखी रहता है। वो क्या करता है, हर लोगों की तरक्की को देखकर, भलाई को देखकर वो हमेशा जलता रहता है। उसको कभी भी नींद नहीं आती, रात भर वह ऐसा ही जो है एक प्रकार से करवट बदलता रहता है। बाकी के लोग जो हैं बराबर से सोते हैं, लेकिन इसको नींद नहीं आती, क्योंकि वह दूसरों की अच्छाई भलाई देख ही नहीं सकता। इसलिए लेखक बताते हैं तो ऐसे निंदक को हमें कोई सजा देने की, दंड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं जो है एक प्रकार से लोगों की भलाई को देखकर दंड भुगतता ही रहता है, सजा भुगतता ही रहता है। इस प्रकार ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों के बारे में बताया है। निंदा को पूंजी बनाने वालों के बारे में लेखक क्या कहते हैं। निंदा जो है एक प्रकार पूंजी के समान है। पूंजी है एक कैपिटल के समान है, पैसे के समान। जैसे हम लोग एक व्यापार करने के लिए पैसा रख करके लेन देन वगैरह करते हैं, उसी प्रकार निंदक क्या है, पूंजी के समान है। और वो क्या करते रहते हैं, इससे जो है दूसरों के बारे में टिप्पणी करके, दूसरों को जो है कमजोर बनाकर, दूसरों के ऊपर जो है कलंक लगाकर अपने आप को श्रेष्ठ बताते रहते हैं। तो ये क्या है, पूंजी के बारे में। निंदारस निबंध का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो निंदारस ने प्रसाई जी ने इसको निंदारस लिखा है। और ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि निंदा आजकल कैसे एक प्रवृत्ति बन गई है। लोग अपने अंदर जो है एक प्रकार से हीनता और कमजोरी के कारण काम किए बिना आलस बन करके दूसरों की तरक्की को देखकर कैसे निंदा वगैरह करते रहते हैं, इसके बारे में बताते हैं। और निंदा के कितने प्रकार वगैरह होते हैं। इसलिए निंदा न करके हमें लगातार अपने काम को जो है बराबर करने के बारे में इस निबंध के माध्यम से लेखक जो एक प्रकार से बताते हैं। संदर्भ स्पष्टीकरण वगैरह आप लिखिएगा, और कोष्टक में दिए गए जो वाक्य हैं वो भी वहां पर है, उसको बराबर चुन करके लिखिए। वाक्य शुद्ध कीजिए। ऐसा है, ऐसी मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंधकार में दे देते हैं। तो ऐसी नहीं, ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंधकार में दे देते हैं। दूसरा, पर वह मेरी दोस्त अभिनय में पूरा है, पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। तीसरा, निंदा का ऐसी ही महिमा है, निंदा की ऐसी ही महिमा है। चौथा, आपके बारे में मुझसे कोई बुरी नहीं कहता, आपके बारे में मुझसे कोई बुरा नहीं, कोई भी बुरा नहीं कहता, बुरा नहीं कहता। पांचवा, सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कही है, सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। अन्य लिंग रूप लिखिए। पुतला पुतली, मजदूर मजदूरनी, बेटा बेटी, पति पत्नी, स्त्री पुरुष। अन्य वचन रूप लिखिए। भुजा भुजाएं, कथा कथाएं, दुश्मन दुश्मन, ठीक है, घंटा घंटे, कमरा कमरे, कविता कविताएं, लकीर लकीरें। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त हो गया, और मैं व्याकरण भी बताया हूँ, और प्रश्नोत्तर कैसे लिखना है इसको भी मैं बताया हूँ। और इसको पढ़कर बराबर से आप तैयारी कीजिएगा। फिर अगले इसमें और एक वीडियो लेकर के आता हूँ। धन्यवाद।